CA फाइनल, डायरेक्ट टैक्स, चैप्टर 3, PGBP, इलास्ट्रेशन, तुम्हारा कितना है 12, पेज नंबर 3.135। ठीक है, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, मॉड्यूल 1। इसमें क्या बोला है देखो, डेल्टा लिमिटेड क्रेडिटेड द फॉलोइंग अमाउंट टू द अकाउंट ऑफ रेसिडेंट पे इन द मंथ ऑफ मार्च विदाउट डिडक्शन टैक्स। सॉल्यूशन क्या बोला है, विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स। टैक्स एट सोर्स मतलब क्या, TDS। TDS नहीं काटा वो, भाई ये तो गलती कर दिया, डिसअलाउ हो जाएगा। TDS नहीं काटा, यदि यदि आपका एम्प्लॉयर आप पर TDS नहीं काटता सैलरी में और आप पर TDS बन रहा है तब तो वो डिसअलाउ होता है। ठीक है, उसका आगे देखो, व्हाट वुड बी द कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स बाय डेल्टा लिमिटेड। ठीक है, ऑन दिस अमाउंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, इतना एज्यूमिंग दैट द रेसिडेंट पे इन ऑल केस मेंशन बिलो। वो रेसिडेंट पे खुद भी टैक्स नहीं दिया है और डेल्टा लिमिटेड भी नहीं दिया। ठीक है, टैक्स नहीं काटा। क्या दिया है सबसे पहला, सैलरी टू एम्प्लॉय कितना दिया है 12 लाख। कितना डिसअलाउ होता है @30% डिसअलाउ। कितना होता है 30% आपका हो जाएगा 36, मतलब 3,60,000, ये डिसअलाउ हो जाएगा। डायरेक्टर रेम्यूनराइजेशन कितना है आपका, रेम्यूनराइजेशन आपका इतना है, इसमें भी 30%, 8,400 डिसअलाउ हो जाएगा। देखो नियम से ये क्वेश्चन इतना ही होना चाहिए। उसका बाद और एक दिया है, व्हाट वुड योर आंसर चेंज इफ डेल्टा लिमिटेड डिडक्टेड ऑन डायरेक्टर रेम्यूनरेशन। अप्रैल में यदि वो डिडक्ट कर लिया बोल रहे हैं एट द पेमेंट एंड रिमिटेड द सेम इन जुलाई। वो बोला उस साल नहीं किया, अगला साल अप्रैल में करके वो पेमेंट कर दिया, तो क्या होगा देखो, इसका अलग है। ठीक है, इफ द टैक्स इज डिडक्टेड नेक्स्ट ईयर, ठीक है, तो क्या होगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट एंड रिमिटेड टू द गवर्नमेंट को दे दिया हम लोग को 8,400 रुपीज़। क्या बोला, वुड बी अलाउड एज डिडक्शन। वो डिडक्शन मिल जाएगा आपको वाइल कंप्यूटिंग उस साल का जब इनकम आपका कनेक्ट, वाइल कंप्यूटिंग इनकम ऑफ असेसमेंट ईयर 25-26। जब हम लोग 25-26 का आपको इनकम कैलकुलेट करेगा तो उसमें आपको कंपनी को डिडक्शन मिल जाएगा 30% का। बस यही है। ये डिसअलाउ कौन सा सेक्शन का अंदर होता है, सेक्शन 40 सबसेक्शन A(1)(a). ठीक है, समझ में आ गया। इस सेक्शन के अंदर 30% डिसअलाउ हो जाते हैं, 30%, इसमें भी 30% डिसअलाउ। बस यही था क्वेश्चन में। अब देख लो यहाँ में क्या क्या थ्योरी लिखा हुआ, आप पढ़ लेना खुद ब खुद। वही लिखा हुआ है कि यदि हम लोग नहीं देता है और डिडक्ट नहीं करता है TDS, तो अंडर चैप्टर 17B का अंदर वो डिसअलाउ हो जाएगा अंडर सेक्शन इतना। नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स सैलरी में अंडर, जहाँ में 192 का अंदर हम लोग को डिडक्ट करना चाहिए TDS, लेकिन हम लोग TDS डिडक्ट नहीं किया और उसको पे कर दिया, तो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन का कितना, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन 194J का अंदर डिडक्ट होता है, सैलरी होता है 192 का अंदर, दोनों में 30% का डिसअलाउंस लग जाएगा अंडर सेक्शन 40A(1)(a) और 1A का अंदर। समझ में आ रहा है, यही है ये क्वेश्चन में, ऐसा कोई हाथी घोड़ा नहीं है, इजी क्वेश्चन था। आपको बस सेक्शन पता होना चाहिए कि डिसअलाउ कितना होता है अगर यदि TDS नहीं काटा जाता है तो। बस यही था। अगर कोई डाउट हो तो आप बताओ, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा। ये आपका इलास्ट्रेशन 12 हो गया है। इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा।